पाठ 8 के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, आओ बात करें से। स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों का क्या योगदान रहा, चर्चा कीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुषों के समान ही स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ, कस्तूरबा गांधी आदि महिलाओं ने अंग्रेजों का विरोध प्रदर्शन करने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों के लिए समय समय पर खान पान की व्यवस्था की थी। अगला प्रश्न, गांधी जी के असहयोग एवं असविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में शिक्षक शिक्षिका से चर्चा कीजिए। और उसके बाद वाला प्रश्न, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी क्यों दी गई, अपने शिक्षक से पूछिए। तो बच्चों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम इसी वीडियो में अंत में देंगे। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भी देश को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो स्वतंत्रता के बाद भी देश में गरीबी की दशा थी। अपनी आजीविका के लिए किसान जमींदारों पर निर्भर रहते थे। उस समय देश में विभाजन की समस्या तथा सामाजिक समस्या भी थी। अगला प्रश्न, सोचो और लिखो से सही विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न है, नारों ने क्या नहीं किया। तो नारों ने अलख भी जगाई थी, अंग्रेजों की नींद भी उड़ाई थी और हिम्मत भी बांधी थी। तो क्या नहीं किया प्रश्न में ये पूछा है, तो उत्तर आ जाएगा स, आलसी बनाया। अगला प्रश्न, बिना ढाल और तलवार लड़ा जो, जिसके पीछे देश खड़ा वो, इन पंक्तियों में किसकी तरफ इशारा किया गया है। तो इन पंक्तियों में महात्मा गांधी की तरफ इशारा किया गया है। उत्तर आएगा द, क्योंकि उन्होंने बिना शस्त्र अस्त्र किए लिए अहिंसा के माध्यम से लड़ाई लड़ी थी। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शक्ति चमकी, खेती दमकी, नित नूतन बढ़ता विज्ञान, झूठ कपट का जाल बिछाया, खूब बढ़ाए अत्याचार, भगत सिंह दीवाना निकला, पहन बसंती एक चोला, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला प्रश्न है, मिलान करो से। तो स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाना है। जय हिंद ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। वंदे मातरम ये नारा दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जय जवान जय किसान ये नारा था लाल बहादुर जी शास्त्री का। और करो या मरो ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वेश बदलकर आए फिरंगी ने क्या किया। वेश बदलकर आए फिरंगी ने भारतीयों पर बहुत अच्छा अत्याचार किए। अगला प्रश्न, नारों के नायक अर्थात नारे देने वाले लोग कैसे थे। नारों के गायक अथवा नारे देने वाले लोग कैसे थे। नारों के गायक अथवा नारे देने वाले लोग त्यागी, बलिदानी तथा स्वतंत्रता के पुजारी थे। भगत सिंह के टोले के 2 सदस्य और कौन थे। भगत सिंह के टोले के 2 सदस्य राजगुरु और सुखदेव थे। गांधी जी किन किन जीवन मूल्यों का जादू लाए थे। गांधी जी सत्य, अहिंसा और शांति, इन 3 जीवन मूल्यों का जादू लाए थे। स्वतंत्रता आंदोलन में नारों की क्या भूमिका रही होगी। स्वतंत्रता आंदोलन में नारों के माध्यम से भारतीय लोगों में स्वतंत्रता के लिए चेतना जागी और वे उत्साहित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। भारत की परतंत्रता के क्या कारण रहे होंगे। आपसी फूट एवं सांप्रदायिकता आदि भारत की परतंत्रता के कारण रहे होंगे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारे के आधार पर बताइए कि देश के विकास में जवान, किसान और विज्ञान की क्या भूमिका है। तो देश के विकास में जवान, किसान और विज्ञान की बहुत अधिक भूमिका है। जवान सीमा पर सतर्कता से पहरा दे रहे हैं, इसी वजह से हम आज चैन की नींद सो रहे हैं। किसान उन्नत खाद, बीज तथा परिश्रम से किसान अधिक से अधिक अन्न उगा रहे हैं, उसी की वजह से हम हमारे पेट की अग्नि को बुझा पा रहे हैं। विज्ञान एवं वैज्ञानिक भूगोल, खगोल आदि के क्षेत्र में उन्नतशील है, जिससे हमें पता लग रहा है कि हमारे पास और ग्रह भी हैं जिस पर जीवन संभव हो सकता है। इसकी खोज में विज्ञान लगातार
लगा हुआ है। भाषा की बात। नीचे दी गई पंक्तियों में स्वतंत्रता सेनानियों की विशेषताएं बताने वाले शब्द दिए गए हैं। इन पंक्तियों में से ऐसे शब्द छांटकर नए वाक्य बनाइए। कौन थे वे नारों के गायक? वीर, बलि, स्वाभिमानी, स्वतंत्रता के अमर पुजारी, सच्चे त्यागी, बलिदानी। तो यहाँ स्वतंत्रता, स्वाभिमानी, वीर, सच्चे, त्यागी, बलिदानी आदि शब्दों से वाक्य बनाने हैं। हमने यहाँ वाक्य दिए हैं कुछ, आप इन्हें पढ़कर और भी अच्छे वाक्य भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को उचित स्थान या क्रम में जमा कर वाक्य बनाइए। भारत है प्यारा देश, भारत प्यारा देश है के तुलसीदास रामचरितमानस के ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास हैं। यह भी करें, अपने शिक्षक एवं कक्षा साथियों की सहायता से अपने विद्यालय, गांव, समाज या देश से जुड़े कुछ विषय पर नारे तैयार करें। अगले प्रश्न है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला है, सही विकल्प चुनिए। कठपुतली का नाम है, तो कठपुतली के नाम खेमली और पेमली दोनों हैं, तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर रहेगा। पाठ में किसके विषय में बतलाया है? तो पाठ में नारों के विषय में बतलाया है। वेश बदलकर कौन आया था? वेश बदलकर फिरंगी आए थे। अंग्रेजों ने भारत में किसका जाल बिछाया था? तो अंग्रेजों ने भारत में झूठ का, कपट का, उत्तर रहेगा स, दोनों का जाल बिछाया था। नारों के गायक कौन थे? इसका उत्तर द, सच्चे त्यागी, बलिदानी, स्वतंत्रता के पुजारी, सभी, तो उत्तर रहेगा द। आगे है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सुनो कहानी नारों की, प्यारे प्यारे नारों की, स्वतंत्रता के अमर पुजारी, सच्चे त्यागी, बलिदानी। साबरमती के संत वे, पतझड़ में बसंत वे, कौन बना दुख में हनुमान, जय विज्ञान जय अनुसंधान। अगला प्रश्न, सही सुमेलित कीजिए। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा और गाया। भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। जय विज्ञान अटल बिहारी जी ने। जय जवान लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने। यह आपके प्रश्न 2 का उत्तर है। गांधी जी के असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा कीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे असहयोग आंदोलन। 1920-1922 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध महात्मा गांधी जी द्वारा संचालित एक जन आंदोलन था। इसका उद्देश्य स्वशासन प्राप्त करना और रोलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड सहित दमनकारी कानूनों के विरुद्ध ब्रिटिश वस्तुओं, संस्थाओं और सम्मानों के बहिष्कार जैसे शांतिपूर्ण तरीकों से असंतोष व्यक्त करना था। और अब सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन द्वारा बनाए गए अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण तरीके से उल्लंघन करना था, ताकि ब्रिटिश सरकार पर अपनी नीतियों को बदलने के लिए दबाव डाला जा सके। इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी तक की प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई थी। इस मार्च का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर का विरोध करना था, क्योंकि नमक पर कर लगाने से गरीब लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। गांधी जी और उनके अनुयायियों ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी, और यही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाया। अगला प्रश्न था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी क्यों दी गई? तो बच्चों, भगत सिंह, सुखदेव
और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी दी गई थी। उन पर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या का आरोप था, जिसे उन्होंने 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की थी। इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें पकड़ा और तीनों को फांसी की सज़ा सुना दी गई।